जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका इस दिव्यांश विरथरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। ठीक है। हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, ऑलमोस्ट वो ख़त्म करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट डली हुई है, वहाँ पर जाके उसको देखिए। ठीक है। क्योंकि अब से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। और इसमें जो खास बात मैं आपको बताऊं वो ये है कि हम जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो बेस्ड है आपकी करंट जीके जीएस की बुक के ऊपर। ठीक है। तो सर हम वो पूरे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो सर, ठीक है, इस चैनल पे आके इतना आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर देते हो तो इसकी गारंटी है आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में क्या नहीं होगा, आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है। मैं ऐसी हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू प्लस थ्योरी आपको क्या करवाऊंगा। तो आप बने रहिए और पेशेंस रखिए और वीडियोस को देखिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी सीरीज को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। तो होम रूल लीग मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो आप मेरी सीरीज में देखो तो मैंने आपको बताया था होम रूल लीग मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ आपका? 1916 में। क्योंकि क्योंकि जब ये मूवमेंट स्टार्ट करा गया, जब भारत का जो नेशनल मूवमेंट था वो पूरा का पूरा दब गया था, तो बाल गंगाधर तिलक जब जेल से लौट कर आते हैं, जेल कौन से जेल में उनको कैद करा गया था आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताओ। जब वो छूट कर आते हैं जेल से, उसके बाद उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा जिसका नाम था होम रूल लीग मूवमेंट। और इस मूवमेंट को उन्होंने किसके साथ स्टार्ट करा था? आपका एनी बेसेंट के साथ 1916 में। जहाँ पर कहाँ पर? आपके महाराष्ट्र में। ठीक है। जो मूवमेंट स्टार्ट करा वो किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और मद्रास में जो मूवमेंट स्टार्ट करा वो किसने करा था? आपका एनी बेसेंट ने। ठीक है। तो आंसर शुड बी बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाल गंगाधर तिलक। क्लियर है ये चीज़? 1916 में। ठीक है। मैंने आपको करवा रखा है, वहाँ आप इसके बारे में डिटेल देख सकते हो। व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट रूलिंग इंडिया डायरेक्टली? तो सर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कब से अंग्रेजों ने, कब से अंग्रेज, ध्यान रखना, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अंग्रेज सरकार है उसने भारत में डायरेक्टली राज करना चालू करा। तो मैंने आपको बता दिया सर, मैंने जब आपको 1857 की क्रांति पढ़ाई थी, 1857 का रिवॉल्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कंपनी इससे पहले भारत में क्या कर रही थी? कंपनी राज कर रही थी। मैंने आपको बताया कि 1857 के पहले भारत में कौन राज कर रहा था? कंपनी राज कर रही थी। बट 1857 के बाद क्या होता है सर? इसका एक बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, कि अब कंपनी राज नहीं कर रही है भारत पे, अब सीधे भारत किसके अंडर आ चुका है? आपका ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ चुका है, या ब्रिटिश अंग्रेजों के अंदर भारत डायरेक्ट आ चुका है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कब से भारत में अंग्रेजों का राज डायरेक्टली चालू हुआ, तो कब से भारत में अंग्रेजों का राज डायरेक्टली चालू हुआ? वो था आपका आफ्टर द सिपॉय म्यूटनी, 1857 की क्रांति के बाद। कब से चालू हुआ? 1857 की क्रांति के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, याद रखिएगा आप। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय द वॉइसरॉय प्रूव? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हंटर कमीशन किसके लिए बना था? जो हंटर कमीशन था वो किसके लिए बनाया गया था? तो मैंने सर आपको एक पढ़ाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या पढ़ाया था आपका? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल आपका 1919 में जलियांवाला बाग मैसकर हुआ। और इसकी जांच करने के लिए, इसकी प्रूव करने के लिए कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश ने, जिसका नाम क्या था आपका? हंटर कमीशन था। जिसका नाम क्या था आपका? हंटर कमीशन था। ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। तो आंसर शुड बी जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। आंसर क्या हो जाएगा आपका? जलियांवाला बाग ट्रेजिडी। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का है, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें कितनी सारी समितियां थी आपकी? उसमें से एक इंपॉर्टेंट समिति थी आपकी यूनियन पावर कमेटी। कौन सी कमेटी थी आपकी? यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति समिति। ठीक है। इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जे एल नेहरू। कौन थे आपके? जे एल नेहरू। ठीक है। क्लियर है सर? कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह? ठीक है। क्वेश्चन ही गलत पूछा गया है।
विनोबा भावे ने इसको स्टार्ट नहीं करा था, ठीक है, गांधी जी ने इसको स्टार्ट कराया था। विनोबा भावे इसके पहले सत्याग्रही थे। कौन थे विनोबा भावे? इसके पहले सत्याग्रही थे। तो मैंने आपको बताया था 1940 में, आप मेरी स्लाइड्स में जाके देखिएगा, मैंने आपको बताया है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? पवनार महाराष्ट्र से। कहाँ से इसको स्टार्ट करा गया था? आपका पवनार महाराष्ट्र से। पहले सत्याग्रही कौन थे आपके? आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे आपके? JL नेहरू। दूसरे सत्याग्रही कौन थे आपके? JL नेहरू, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि किस एक गवर्नर जनरल ने पोस्टेज स्टाम्प प्रारंभ करवाए, मतलब पोस्ट ऑफिस का चलन प्रारंभ किस एक गवर्नर जनरल ने किया? तो सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी। किसने? आपका लॉर्ड डलहौजी ने क्या करा? आपका पोस्ट ऑफिस का चलन स्टार्ट करवाया। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। अगर मैं देखूं तो इसने रेलवे का भी इसको जनक माना जाता है। इसने रेलवे की शुरुआत की, ठीक है। इसने PWD की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? PWD की शुरुआत की। इसने आपकी टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत करी? आपकी टेली कम्युनिकेशन की शुरुआत की, ठीक है। और साथ ही साथ इसने पोस्ट ऑफिस की भी शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? पोस्ट ऑफिस। तो लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक सीरीज बनाऊंगा गवर्नर जनरल की, वहाँ पर मैं सब गवर्नर जनरल जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जिससे आपको कोई और भी कोई क्वेश्चन बचता है तो वो सब के सब क्या हो जाए? आपके कवर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर आपका कि फर्स्ट टेलीग्राफिक लाइन, पहली टेलीग्राफिक लाइन आगरा और कलकत्ता के बीच कब चलाई गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगरा और कलकत्ता के बीच पहली टेलीग्राफिक लाइन कब चली गई? तो आप इसको याद रखना, इट वाज 1853। एक कब का टाइम था आपका? 1853 का टाइम था जब पहली टेलीग्राफिक लाइन क्या करी गई थी? आपकी चलाई गई थी। समझ आ गया आपको? क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका ओरिजिनल नेम क्या था? तो ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इज मूल शंकर। उनका जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था? मूल शंकर था, ठीक है। इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो सर वेरी इंपॉर्टेंट, 1875 मुंबई, 1875 मुंबई में एक इन्होंने क्या आपका आर्य समाज की स्थापना की। इनका जो मूवमेंट था वो कौन सा था? आपका आर्य समाज। आर्य समाज क्या था? आपका हिंदू धर्म को सुधारने के लिए एक मूवमेंट इन्होंने चलाया था जिसका नाम क्या था? आर्य समाज। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने कौन सी बुक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? हिंदी में। अभी SSC ने आपके स्टेनोग्राफर के पेपर में ही पूछा कि सत्यार्थ प्रकाश वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो सत्यार्थ प्रकाश जो बुक थी उसको किस में लिखा गया है? हिंदी में लिखा गया है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध नारा है वो है वेदों की ओर लौटो। क्या है आपका? वेदों की ओर लौटो। तो ये इनका एक प्रसिद्ध मोटो है, ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट करा गया? तो मैंने आपको बताया था स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था, पहला बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन था जब गांधी जी की एंट्री से पहले, जब गांधी जी की एंट्री नहीं हुई थी उससे पहले भारत का एक बड़ा आंदोलन था आपका स्वदेशी आंदोलन जो सक्सेस हुआ। वो किसके अपोज में करा गया था? तो मैंने आपको बताया 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और इस बंगाल विभाजन के ही अपोज में 1905 में क्या स्टार्ट करा आपका गया? स्वदेशी आंदोलन। क्या स्टार्ट करा गया आपका? स्वदेशी आंदोलन। मेरी स्लाइड्स में मैंने आपको बताया है, क्लियर क्लियर जाइए और आप देखिए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका क्या नहीं होगा? स्किप नहीं होगा। आप सिर्फ 5 घंटा का वो कोर्स देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th सेंचुरी अवेकिंग इंडिया वॉज कन्फाइड टू। कैंसिल कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पहला ऐसा भारतीय कौन था जो क्या था आपका अंग्रेजों की संसद में चुना गया था, ठीक है, पहला भारतीय। तो पहला भारतीय कौन था आपका? दादा भाई नौरोजी, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या बोलते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये पहले ऐसे भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे। किस में चुने गए थे? आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको क्या करा गया था? ब्रिटिश संसद में इनको क्या करा गया था? आपका चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? किस एक ने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट करा था बंगाल में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। लॉर्ड कार्नवालिस। किसने? आपका लॉर्ड कार्नवालिस ने लगभग 1792 में एक व्यवस्था प्रारंभ करी जिसका नाम क्या था? आपका परमानेंट सेटलमेंट। किसका नाम, क्या नाम था उसका? परमानेंट सेटलमेंट। किसकी सहायता से? जॉन सोर की सहायता से। किसकी सहायता से? आपका जॉन सोर की सहायता से इसको क्या करा? स्टार्ट करा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। व्हेन वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया? भारत की पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो कब चलाई गई थी आपकी? अप्रैल 1853। कब चलाई गई थी आपकी? 14 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी आपकी क्या करी गई थी? चलाई गई थी। किसके समय चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। किसके समय चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आपका पिंगाली वेंकैया। भारत, स्वतंत्र भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो किस एक इंसान ने बनाया था? किस एक इंसान ने डिजाइन करा था? तो आंसर क्या है आपका? पिंगाली वेंकैया। किसका क्या नाम है आपका? पिंगाली वेंकैया। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following European colony didn't have a settlement on the eastern coast of India? क्वेश्चन है कि कौन सा एक यूरोपियन कॉलोनियर था, या कौन सा एक यूरोपियन था जिसने वेस्टर्न साइड पे, जिसने आपके सॉरी ईस्टर्न साइड पे, जिसने पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, क्या नहीं करा था? अपना कोई भी सेटलमेंट नहीं बनाया था। तो सर वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेनिस लोग थे। तो कौन थे आपके? डेनिस लोग थे। इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे कोई भी सेटलमेंट अपना नहीं बनाया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेशन ऑफ नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कब भारत का ध्वज फहराया गया था? कौन सा टाइम था? कौन सा वो कांग्रेस का सेशन था जब पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को क्या करा गया था? आपका फहराया गया था। तो मैंने आपको बताया था लाहौर सेशन। कब? आपका लाहौर सेशन 1929 में कांग्रेस का सेशन होता है जब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, और साथ ही साथ पहली बार स्वतंत्रता का आपका जो डिज़ाइन किया गया था, जो राष्ट्रीय ध्वज था, वो भी फहराया गया। और तब से ही भारत का पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाने की क्या करी गई? आपकी 26 जनवरी 1929 को क्या करा गया? आपका डिसाइड करा गया। ठीक है, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौर सेशन 1929। इसको प्रिसाइड करने वाले कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। इसको किसने प्रिसाइड करा था? आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग रेगुलेशन मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन गवर्नमेंट एंड स्कूल एंड कॉलेजेस? हाँ, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है सर, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कौन से रेगुलेशन ने भारत में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश बनाया? जो मीडियम था भारत में शिक्षा का, वो इंग्लिश किस एक रेगुलेशन के द्वारा बनाया गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सर भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत होती है 1835 से, और वो शिक्षा प्रणाली कैसी थी? इंग्लिश। कैसी थी? इंग्लिश। किसके द्वारा शुरू करी गई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू करी गई थी। किसके द्वारा शुरू करी गई थी? लॉर्ड मैकाले। और उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? आपका विलियम बेंटिंग। कौन था आपका? विलियम बेंटिंग। उसके टाइम लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक नई एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चालू होता है। कब से? 1835 से। क्लियर है ये चीज़ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वाज मेनली इन्वेस्टेड इन? नॉट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए भी छोड़ दो आप, ये दो क्वेश्चन 49 और 50 दोनों क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जिन्ना पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा हमारा। मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ आपको 30 क्वेश्चन के लगभग सेट कंप्लीट करवा दें हम।
3-4 सेट्स में हमारी लगभग मॉडर्न हिस्ट्री क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। आपका रिस्पांस डिसाइड करेगा कि मेरे लेक्चर्स कितने टाइम तक आएंगे, ठीक है। तो आप रिस्पांस में लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, जो भी आपको दिक्कत है वो करिए, ठीक है, वो बताइए हमें। थैंक यू सो मच।